राजकाज को उन्होंने स्थगित कर दिया है। और जैसे ही समाचार मिलते हैं, राजदूतों को रथ तैयार किया जाता है, अपने अधिकारी गणों के साथ, मंत्रियों के साथ, कोतवालों के साथ, राजरानी का परिवार, पुत्रों का परिवार लेकर के, अपने अनुज और भाइयों का परिवार लेकर के भरत महाराजा कहाँ पहुंच रहे हैं? आदिनाथ भगवान के समोह शरण में पहुंचते हैं। भाई और बहनों, ऐसा निर्णय लेना कोई सामान्य बात नहीं है। किस बात को कितना महत्व देना, ये बड़े महत्व की बात है। कौन से बात को पहले प्राधान्य देना, किस बात की प्रधानता को स्वयं में लाना और अपने परिवार को समझाना, कौन सा डिसीजन पहले लेना चाहिए, इस पर आपको भी चिंतन करना पड़ेगा। आदिनाथ के समोह शरण में पहुंचने के लिए भरत महाराजा तैयारी करते हैं और तैयारी करके वहां पर उनके चरणों में पहुंचते हैं। और उधर से कैवल्य महोत्सव मनाने के लिए देवलोक से इंद्र भी क्या होते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं। असंख्य देवी देवता वहां पर पहुंचते हैं, इंद्रगण वहां पर पहुंचते हैं और भरत महाराजा और इंद्र महाराजा मिलकर के केवल महोत्सव मनाते हैं। बड़ा आनंद आनंद वहां पर छा जाता है। पुष्प वृष्टि होती है, देव दुंदुभी बजती है, नगाड़े बजने लगते हैं और कैवल्य महोत्सव मनाया जाता है। भाई और बहनों, निश्चित रूप से भरत महाराजा क्या हो गए साहब, एक दिन के राजर्षि महर्षि बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इस प्रसंग को महत्व दे करके भरत महाराजा कौन बन गए? मात्र राजर्षि नहीं रहे। हमारे पास तो कोई सत्ता नहीं, कोई संपत्ति नहीं, फिर भी हम कैसे हैं? पहले उसको महत्व देना है। परंतु याद रखना कि जीवन के अंदर अगर ऐसे प्रसंग आ जाते हैं तो पहले महत्व धर्म रत्न को देना पड़ेगा। हमारे भरत महाराजा ने हमको संदेश दिया है, हमको प्रेरणा दी है। वे स्वयं वहां पहुंचते हैं और हमको कहते कि आप भी क्या करो, पहले धर्म स्थानक में जाओ, धर्म की आराधना करो, धर्म रत्न का आराधन करके कैवल्य प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसी भावना हमारे भरत महाराजा ने प्राप्त करके हमको प्रेरणा दी। और फिर बाद में तो घर में आकर के चक्र रत्न मिलना ही था और पुत्र रत्न देखना ही था, उसका मुख उनको देखना था। वो महोत्सव भी उन्होंने मनाया, पर प्रधानता, प्रायोरिटी उन्होंने अपने इस भगवान के केवल ज्ञान को और कैवल्य महोत्सव को दिया। इसको कहते हैं भक्ति। आलं लक्षात? लक्षात घ्या, फक्त ऐकू नका, यहां से लेकर के अंदर में जाने देना है, हृदय के अंदर। इसको कहते हैं भक्ति। बाकी बातें बाद में, पहले बात केवल ज्ञान की, पहले बात धर्म की। इस प्रकार की आराधना करना भाई और बहनों हमारा प्रथम कर्तव्य है। आज के श्लोक को पढ़ते हुए हम देख रहे थे, पढ़ेंगे 21वां श्लोक। मन्ने वरम हरिहरादयेव दृष्टा, उनको देखने के बाद अब मुझे और कुछ भी देखने की इच्छा नहीं है। क्या कहा? वरम यानी श्रेष्ठ, एक बार आपके दर्शन कर लिए। हृदयम त्वयि तोष मेति, तोष यानी संतोष। आपका दर्शन करने के बाद हे तीर्थंकर परमात्मा, मेरे हृदय को संतोष हो गया है, अन्य कहीं देखने की इच्छा ही नहीं है। आपको एक देख लिया, फिर इधर उधर देखने की इच्छा ही मेरी। और वो जो इच्छा है, कश्चिन मनोहरतिनाथ भवांतरेपि, महत्वपूर्ण शब्द क्या आया है? भक्तामर याद आ रहा है सबको? किताबें है हाथ में या मन में है? भवांतर यानी अन्य जन्म में भी ऐसी भावना नहीं होती कि मैं किसी अन्य देवी देवताओं के दर्शन करूं या उनकी शरण में जाऊं। तो आप इस अर्थ का भाव समझे हुए हैं। थोड़ा सा अर्थ गाथा पढ़ेंगे तब और ख्याल में आएगा। बोले सभी। मन्ने वरम हरिहरा द्रष्टेषु येषु किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्
आता आपण मराठी अनुवाद पाहूया. तुमच्यासाठी बोर्ड लिहिलेला आहे. पहिली मी म्हणते, नंतर सर्वांनी म्हणायचंय. झाले बरे हरिहरादिक पाहिले हे. खरं पुस्तक लिहिलं मी. पाहून हे मन तुझ्यावर तृप्त आहे. ते पाहुनी तरी मला उपयोग काय. जे ह्या मनास हरितील मुळी नहाय. जे या मनास हरितील मुळी नहाय. इस प्रकार मैंने प्रभु आपको देख लिया है. अब देखने को तो अपन डायरेक्ट कभी गए नहीं है, और ना ऐसा भाग्य माया पाया कि चौथे आरे में जन्म लेते और भगवान के साक्षात दर्शन करते. किए भी होंगे तो वहां पर भी अपन ने क्या कर दिया है, चांस खो दिया है. अवसर अपने हाथ से चला गया है. कम से कम उनका नाम तो मिल रहा है, उनका चरित्र मिल रहा है. उनके चरित्रों के कारण, उनका स्तोत्र पढ़ने के कारण कम से कम अब तो भी हम अपने आप को भाग्यवान समझे कि प्रभु मैंने मन के अंदर आपकी प्रतिमा को धारण कर लिया है. क्योंकि मानतुंगाचार्य ने भी स्पष्ट दर्शन तो किए नहीं थे, क्योंकि वे अभी अभी के, और आदिनाथ भगवान कब के हैं, चौथे आरे के. वहां पर तो उन्होंने ये स्तोत्र, तीसरे आरे के वहां पर तो उन्होंने ये स्तोत्र बनाया नहीं, वो तो अभी अभी बनाया. परंतु फिर भी उनकी भक्ति कितना बड़ा कार्य कर रही है. मन से, वचन से और काया से जो उन्होंने भक्ति करी है, ऐसी भक्ति करते करते उनको साक्षात वहां पर हृदय में दर्शन हो जाते हैं. हमको भी चाहिए कि हम भी ऐसी भक्ति करें. भाई और बहनों, ये भक्ति परम भक्ति कहलाती है, सर्वोत्कृष्ट भक्ति कहलाती है. अब हमको क्या करना, पर में नहीं जाना, परम में जाना है. कहाँ जाना, पर में नहीं, परम में जाना है. इस परम की आराधना करेंगे, परम भक्ति को अपने जीवन में स्थान देंगे, तो निश्चित एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा. भाई और बहनों, हम और आप आदिनाथ भगवान की, तीर्थंकरों की, और खास तौर पर हमारे जो नजदीक है ऐसे सिमंदर भगवान की भक्ति करें और अपने जीवन को अधिक से अधिक उत्कृष्टतम स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे. तो इस जीवन में शांति और अगले जीवन में अनंत शांति मिले बिना नहीं रहेगी. इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ. ओम शांति. हर हर जय जय, हर हर जय जय. गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार. आनंद गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार. तपसी गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार. गुरु माता नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार. परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान,
तथा